आज हम बनाना सीखेंगे आलू की कतलियाँ टमाटरों वाली। और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। इनमें ना ही मसालों की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लहसुन अदरक की। और घर में अगर कुछ ना भी हो आपके, तो झटपट आप बना सकती हैं। आलू और प्याज तो रहते ही हैं सबके घर में। और मज़ेदार इतनी होती है कि अगर आप इसे पराठों के साथ सर्व कर दीजिए, तो जो एक पराठे खाते होंगे वो यकीनन 2 पराठे खा लेंगे। ये इतनी ही मज़ेदार होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। और ये किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर देखिएगा। और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आलू की कतलियाँ बनाने का प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने लिया है आलू 250 ग्राम और मैंने इन्हें ऐसे गोल सर्कल में स्लाइसेस कट कर लिए हैं। और ये स्लाइसेस ज़्यादा मोटे नहीं रहेंगे और ना ही ज़्यादा पतले रहेंगे। और इन्हें मैंने वॉश करके रख लिया है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टमाटर। 2 टमाटर को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और 1 टमाटर का मैंने स्लाइस कर लिया है। और इनको मैं 2 तरह से डालूंगी, वो मैं प्रोसेस में बताऊंगी कि हमें कैसे कैसे ऐड करने हैं टमाटर कहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ ली हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को अगर आप चाहें तो चॉप भी कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पे पूरी साबुत डालूंगी। और यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 3, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी ज़ीरा आधा चम्मच, और मैं इसे घी में बना रही हूँ, इसीलिए मैं ये हाफ कप ले रही हूँ। एक पैन को गर्म कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद की ऑयल ऐड कर सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल और जो भी आप पसंद करती हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है और ज़ीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए, ज़्यादा हमें ज़ीरा को नहीं चलाना है। और अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च भी थोड़ा सा कुक हो जाना चाहिए ऑयल में। उसके बाद हमें इसमें प्याज ऐड करना है। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें प्याज को धीमे आंच पे फ्राई करना है। हमें प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें बस इन्हें ट्रांसलूसेंट एंड सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ प्याज के लच्छों को तोड़ दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक अपने स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं आलूओं को ऐड कर रही हूँ। आलूओं को अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लेना है। हमें इस रेसिपी में पानी ऐड नहीं करना है फ्रेंड। तो यहाँ प्याज जो पानी छोड़ेंगे, तो उसी से हमें आलू को कुक करना है लिड से कवर करके। और फ्लेम इसीलिए बिल्कुल लो पे रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिड से कवर कर दिया और कुछ 5 मिनट्स के बाद मैं इसे खोल करके चेक कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे आलू भी कुछ 50% कुक हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए मैं यहाँ चेक कर रही हूँ और 50% कुक हो गया हमारा आलू। तो अब इस पॉइंट पे ऐड करूँगी मैं कटे हुए टमाटर, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर रखे थे। 2 टमाटर वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ टमाटरों को आलू के साथ। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा और अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और अब हमें इन्हें कुक करना है कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लिड से कवर करके। और यहाँ पे देखिए टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है।
और ये देखिए टमाटरों ने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है। तो हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने का यही रीज़न है कि हमें टमाटरों और प्याज के पानी से ही इन्हें कुक करना है लो फ्लेम पे। तो हमें इन्हें फिर से ढक करके कुक करना है कुछ देर के लिए। और अब मैं यहाँ पे फिर से फ्लिप कर रही हूँ अपने आलूओं को। यहाँ पानी एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चेक करना है कि आलू लग तो नहीं रहे हैं पैन से। तो यहाँ पे आलू कुक हो चुके हैं, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो हम यहाँ पे आलू को कुक करेंगे। अपने स्लाइसेस जो टमाटर के काट के रखे हैं मैंने, उन्हें डाल दिया मैंने और धनिया की पत्तियाँ ऐड कर ली हैं। और हमें इन सबको मिक्स करके कुछ 4 से 5 मिनट के लिए फिर से कुक करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमें यहाँ पे सारे सब्जियों को एक दूसरे में। और ये देखिए ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है अभी से ही। और मैंने यहाँ पे लिड से कवर कर दिया है फ्रेंड्स। और मैं कुछ 3 से 4 मिनट्स के बाद इन्हें खोल करके चेक कर रही हूँ। अच्छी तरह से धनिया की पत्तियों ने भी पानी छोड़ दिया है और कुक हो चुकी हैं सारी चीज़। ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारे टमाटर और प्याज सारा एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। कुछ कुछ टमाटर नहीं मिक्स हुए हैं, वो जो मैंने बाद में डाले थे, वो इसलिए बाद में डालने का यही रीज़न था, ये अलग से दिखने चाहिए और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है ऐसे सब्जी की। और ये देखिए हमारी आलू की कतलियाँ बन करके रेडी हो चुकी हैं। देखने में कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ये डिश, और खाने में तो है ही बहुत ही मज़ेदार। बहुत ही सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही कम सामान में कम टाइम में बन जाती है ये डिश। और अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो जल्दी से झटपट ये रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज का किचन टिप्स है, रोटियां अगर बनानी है नरम तो आटे में डालिए 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा तेल और गूंदिए उनको गुनगुने पानी से। और फिर देखिए आपकी रोटियां कितनी नरम बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।